वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था ह्यूमन डिसीज़ के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये जो डिसीज़ हैं ये ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं और प्लांट्स में भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिसीज़ फैलाने में ह्यूमंस में भी फैलाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, और प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो सब के अंदर ये डिसीज़ फैलाते हैं। तो कल हमने बात की थी कि ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी डिसीज़ फैला सकते हैं, ठीक है, और इनसे कैसे रख रखाव बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एनिमल्स में किस तरह की डिसीज़ फैलाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, डिसीज़ कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो एंथ्रेक्स इज द डेंजरस ह्यूमन एंड द कैटल डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। ठीक है, तो एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है, एक खतरनाक बीमारी है जो ह्यूमंस में भी और कैटल्स में भी, दोनों में, ठीक है, ये बीमारी देखी जाती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ठीक है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरियम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फुट एंड माउथ, आपने देखा होगा जो पशु होते हैं उनके मुंह में या पाँव में कोई बार दिक्कत आ जाती है, ठीक है, तो वो चारा नहीं खाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ हो जाती है। तो उस केस में उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वो डिसीज़ दी है, वो बीमारी उनको दी है। ठीक है, वो बीमारी फैलने का रीज़न माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे हैं। और तो देखिए, फुट और माउथ जो है डिसीज़ जो है कैटल में आती हैं, वो किसके कारण आती है, वायरस की वजह से। ठीक है, और वायरस क्या है, वायरस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से एनिमल्स में भी इफेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे वो बीमारियां फैलती हैं एनिमल्स में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर चुके हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली जो डिसीज़ हैं प्लांट्स, एनिमल्स में और ह्यूमंस में, वो हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है सम कॉमन डिसीज, सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट्स में जो डिसीज फैलती हैं वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो प्लांट डिसीज कौन सी होती हैं, इस टेबल के अंदर मैंने लिखा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से फैलाते हैं, वो ये हो गए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब वो कहाँ से आते हैं, कैसे, किस मोड में मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर प्लांट डिसीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, और मोड जो रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द एयर। तो उसके बाद स्टूडेंट्स रस्ट ऑफ व्हीट, तो आपने देखा होगा कि गेहूँ जो खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या रहता है, उसका रीज़न रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, फंजाई। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, किस मोड में आते हैं ये, ठीक है, तो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है फंजाई का, या तो एयर रहेंगे या सीड्स, मतलब गेहूं के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो एयर से भी उसे आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है येलो विंग मोसेक ऑफ द भिंडी ओकरा। तो तुमने सुना होगा जो भिंडी के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स ग्रो कर रहा है तो उसके बीच में येलो कलर की विंग्स बन जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है ख़राब होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमें कुछ ना कुछ उसका कुछ उसमें स्प्रे वगैरह करके उस चीज़ को रोकना पड़ता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ता है, उसके बाद ही उसका कुछ ट्रीटमेंट हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कौन सा रहता है जो इसमें जो येलोइश कर देता है प्लांट्स को, दैट इज़ द वायरस। ठीक है, ये कैसे आता है वायरस, इंसेक्ट के थ्रू आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा जो प्लांट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से इफेक्ट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से जो प्लांट्स जो हैं इफेक्टेड हो गए हैं, उनको फिर से ठीक करने के लिए, जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, अगर मान लो कि कोई बीमारी हो गई, डिसीज़ हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन्स लेते हैं, मेडिसिन ऐसे लेते हैं ताकि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, हमारे जो एनर्जी बॉडी में जो है जिसे बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ताकि बीमारी से लड़ने की ताकत हमारी बढ़ जाए।
लेकिन प्लांट्स का क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। जैसे ही स्प्रे करते हैं तो उसमें जो हार्मफुल माइक्रो इंसेक्ट वगैरह वो सारे क्या है मर जाते हैं, जिससे प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करने लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं इससे प्रिवेंट करने के तरीके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सब में डिसीज फैलाता है, ठीक है। तो उससे कैसे रख रखाव, कैसे बचाव करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे फोए भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? क्या होता है कि कई बार हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग आने लगती है, हम मतलब वीकनेस फील करने लगते हैं, ठीक है। तो वो खाना जो है, जो हमने कंज्यूम किया, जो हमने खाया है, ठीक है, तो उस खाने की वजह से हमें वोमिटिंग आई, ये सब रीज़न ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न होता है कि जो हमने फूड खाया है वो पॉइजनिंग थी, उसके अंदर एक जहर बन गया था वो फूड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जहर कैसे बन गया, ये टॉक्सिक सब्सटेंस कैसे बन गया, ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है स्टूडेंट्स, खाना जब काफ़ी टाइम के लिए रखा गया, मतलब खाना बन गया, मतलब सपोज हमने कोई सब्जी बनाई, ठीक है, उसको हमने रख दिया, तो अगर उसे हम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो बाहर रख दिया, गर्मी का टाइम है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उसे स्पॉइल कर देंगे, उसे ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो कई बार हमें पता नहीं चलता है कि खाना मतलब सब्ज़ी ख़राब हो गई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, वो सब्ज़ी जैसे ही खाएंगे तो हमारी फीड पाइप है उसके थ्रू वो हमारे स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो हमने जो एनर्जी के लिए जो फूड खा रहे थे, हम एनर्जी के लिए जो फूड खा रहे थे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो ग्रो कर रहे थे वो भी साथ के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, ठीक है, जिससे वो क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। फूड पॉइजनिंग से क्या होता है, वोमिटिंग आने लगती है, कई बार इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं, और कई बार तो फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो जाती है इंसान की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें फूड पॉइजनिंग से बचना चाहिए, ठीक है। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, ये मैं आपको बता दूं कि अपना जो है ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा बासी नहीं खाना, ठीक है। तो अपना फ्रेश जो है बनाओ और फ्रेश उसे खाना सही होता है। अगर सपोज़ कि आपने कुछ टाइम बाद खाना है, ठीक है, तो उसे आप कहीं प्रिजर्व करके रखें, जैसे कि फ्रीज़ में हम रख देते हैं, ज़्यादा गर्मी के टाइम होता है तो दूध जैसे कि बाहर रखा तो ख़राब हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं कि हम ना एक लो टेम्परेचर में ले जा करके रखते थे, जैसे कि फ्रीज़ में रख देते हैं, तो फ्रीज़ में जो है वो बचाव रह जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ख़राब नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर उसे बॉईल करके पी लीजिए, ठीक है, तो उससे भी हम क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मार देते हैं, जिससे वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए उन्हें प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होती है फूड पॉइजनिंग, एक बार देख लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए। फूड पॉइजनिंग, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये किस वजह से फैलती है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द कंजप्शन, उस वजह से जिसमें हम क्या करते हैं कि फूड जो है, जो ख़राब हुआ हुआ खाना है वो हम कंजप्शन कर ले, उसे कंज्यूम कर ले, उसे हम खा लेते हैं, तो ये फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, तो कई बार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर प्रेजेंट होकर के उसको टॉक्सिक बना देते हैं, उसे जहरीला बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि दीज मेक द फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड द इवन डेथ, तो कई बार क्या होता है कि अगर फूड पॉइजनिंग ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग से क्या क्या इफेक्ट रहते हैं बॉडी में, ये सब आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ये है, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म causes diseases in human being, in human लिख लीजिए, in human
एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपने क्या करना है, हाउ माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। गिव एग्जांपल्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ, गिव एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आपने देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। मैंने जो आपको 3 एक्सप्लेनेशन दिए हैं भाई, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में सभी में डिसीज़ फैलाते हैं। तो कैसे फैलाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए कि आपने कुछ पॉइंट्स तो लिखने हैं जो डिसीज़ फैलाते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनके नेम बताने हैं, ठीक है, और कैसे फैलाते हैं, मतलब उनका मोड क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने राइट करने हैं कि वो एनिमल्स में कौन सी डिसीज़ फैलाते हैं, ठीक है, और उनका मोड क्या रहता है, कैसे वो आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर प्लांट्स के बारे में जो टेबल अभी आपको एक्सप्लेन की थी वो। तो आपने एक शॉर्ट नोट बनाना है इन तीनों के ऊपर, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे डिसीज़ फैलाते हैं, किसमें, ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। कर लोगे क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जो भी आपको मैंने कल और आज जो टॉपिक्स करवाए हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बार उस टॉपिक को ध्यान से दोबारा देखिए और उसके बाद इसका सोच समझ के अपना आंसर लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।